गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने मेहनत की कमाई पाठ पढ़ा। उसमें देखा कि मंगू नाम का किसान कितना ईमानदार था। इसके बाद अभ्यास प्रश्न किए। आज हम आपको भाषा ज्ञान समझाने जा रहे हैं। भाषा ज्ञान में आप पर्यायवाची शब्द, क्रिया और मुहावरे पढ़ेंगे। क्रिया वाला पार्ट हम आपको व्याकरण में भी अलग से भी पढ़ाएंगे। पर्यायवाची शब्द अर्थात समान शब्द। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में सही का निशान लगाना है। जैसे फर्स्ट दिया गया अश्व। अश्व का अर्थ घोड़ा होता है, गाय या शेर। तो अश्व का अर्थ घोड़ा होता है, इसलिए हम घोड़े पर सही का निशान लगाएंगे। कृषक। कृषक का अर्थ शिक्षक होता है क्या, किसान या आदमी। तो कृषक का अर्थ होता है किसान, तो किसान पर हम सही का निशान लगाएंगे। इनाम का पर्यायवाची होगा ईमान, चीज या पुरस्कार। तो इनाम का पर्यायवाची है पुरस्कार, तो हम पुरस्कार के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। तोहफा। तोहफा का अर्थ है वस्तु, उपहार या सम्मान। तो तोहफा का अर्थ होता है उपहार देना, किसी को तोहफा देना। तो उपहार पर हम सही का निशान लगाएंगे। ये उनके पर्यायवाची शब्द हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए, वे शब्द जिनमें किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया कहलाती है। जैसे राजा भोजन कर रहा है तो राजा क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। तो कर रहा है जो वो क्रिया है। अब आपको जो नीचे क्रियाएं दी गई हैं उनके नीचे रेखांकित करना है। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब देखिए, आपने जैसा ये फोटो छपा हुआ है ना, मंगू किसान खेत में हल चला रहा है। तो फर्स्ट दिया गया मंगू खेत में हल चला रहा है तो चला रहा है क्रिया है। इसमें खा देखिए, राजा खेत के पास से गुजर रहे थे। तो गुजर रहे थे ये क्रिया है। नेक्स्ट गा देखिए, मंगू ने जोर से कई आवाजें लगाईं। अब लगाना ये क्रिया है। नेक्स्ट है मंगू ने हार उठाया। तो उठाना क्रिया है। नेक्स्ट है मंगू अपने घर आ गया। आ जाना, आ गया मतलब आ गया, ये शब्द क्रिया होगा है। तो कर्ता जिस कार्य को कर रहा होता है वो क्रिया होती है। अब कोष्टक में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से वाक्य पूरे कीजिए। हैं जैसे का दिया गया है, घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे। अब गिरना है, गिरना क्रिया से हम इसको कैसे बनाएंगे, घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे गिरी। गिरना क्रिया से हम इसका वाक्य में जो सही वाक्य करेंगे तो उसमें गिरना नहीं बल्कि गिरी आएगा। खा देखिए, इसमें मंगू ने हार को पेड़ की टहनी पर लटकाना। तो टहनी पर लटका दिया, लटका आएगा शब्द। गा देखिए, मंगू से द्वारपाल ने बड़ी हैरानी से पूछना क्रिया है। तो इसमें क्या आएगा शब्द, मंगू से द्वारपाल ने बड़ी हैरानी से पूछा। पूछना की जगह पूछा आएगा। घा देखिए, किसान ने सारी बातें राजा को बताई। बताना क्रिया में वाक्य में क्या सही लगेगा, इसमें बताई। नेक्स्ट देखिए, मंगू महल में वापस न लौटा। लौटना क्रिया है, तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, मंगू महल में वापस न लौटा। अब प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, पाठ में प्रयुक्त मुहावरे दिल टूटना मुहावरा दिया गया है का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। और दिल टूटना अर्थ क्या हुआ, निराश हो जाना। वाक्य में प्रयोग, मोहन की अपमानजनक बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। ये इस तरह से हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं।
अब नेक्स्ट है इसमें सुनिए और बताइए। अब आपको सुनना है और बताना है। ये आपकी एक कहानी दी गई है पेज नंबर 96 पर। आप उस कहानी को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक और फिर उसके उत्तर लिखेंगे, हैं। तो उस कहानी को मैंने पढ़ करके आपके और इसमें हमने आपके उत्तर लिख दिए हैं। आप वापस पढ़ें और फिर चेक करें कि मैडम ने जो उत्तर लिखे हुए हैं वो सही हैं या नहीं हैं। अब जो कहानी मैंने पढ़ी थी उसमें देखिए दोनों भाइयों के क्या नाम थे, हैं। दोनों भाइयों के नाम अमन और नीलू थे। उनके विद्यालय में किसकी छुट्टियां थीं? उनके विद्यालय में सर्दी की छुट्टियां थीं। उनके दादाजी कहाँ रहते थे? उनके दादाजी मुंबई में रहते थे। दोनों भाइयों को देखकर मम्मी क्यों हैरान हो गईं? क्योंकि वह दादाजी के साथ सुबह उठकर पार्क में घूमने जा रहे थे। रोज़ तो सोते रहते थे, लेकिन दादाजी सुबह घूमने जाते थे तो वो भी उनके साथ उठकर जाने लगे और इसके बाद उन दोनों को धीरे धीरे करके घूमने की आदत पड़ गई। और जब उनके दादाजी वापस मुंबई चले गए तब भी वो घूमते रहे, हैं। तो ये अमन और नीलू कहाँ रहते थे? दिल्ली में। दादाजी कहाँ रहते थे? मुंबई में। इसलिए अच्छी आदतों में अच्छे हम काम करेंगे तो अच्छी आदतें हमारे अंदर आ जाएंगी। और घूमने से स्वास्थ्य सही रहता है, तो हमें सुबह उठकर घूमना चाहिए। आओ कुछ नया करें। यह HW में हमने आपको वर्क दिया है, जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। आपको कम से कम अनुच्छेद मतलब 5-6 लाइनें आपको अपने मन से लिखनी है कि परिश्रम किस किस तरह से हमें करना चाहिए, परिश्रम करने से क्या लाभ होते हैं हमें, हैं। तो उसके विषय में 5-6 लाइनें लिखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। अपनी कक्षा में इस विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन कीजिए, है। तो आपको अभी हमें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। अभी आपकी क्लासें नहीं चल रही हैं तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट दिया गया है, मेहनत से किया गया काम हमें ज़्यादा खुशी देता है। इस विषय पर अपने मित्रों से बातचीत कीजिए, है। बातचीत करने का मतलब है संवाद के रूप में आप इसको लिखें। कम से कम अपने मित्र के 10 सेंटेंस और 10 आपके। मित्र क्या कहता है? मेहनत से किया गया काम हमें खुशी देता है इस विषय पर। और आपके क्या विचार हैं? इसके लिए आप संवाद रूप में लिखेंगे। अब गतिविधि दी, एक्टिविटी दी गई है। अपने अंगूठे को हाथ से बांध लीजिए। अब आप अपने सारे काम करके देखिए कौन से काम कर पा रहे हैं और कौन से नहीं कर पा रहे हैं। नीचे ये लाइनें दी गई हैं। यदि आपका अंगूठा बंध जाएगा तो आप कार्य को किस तरह से करेंगे, हैं। तो आप कार्य को करके देखें और फिर उनके नाम लिखें कि ये काम हो सकता है, अंगूठा यदि बंध जाएगा, और ये काम नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये 5-6 लाइनें, कम से कम 3 कार्य लिखेंगे आप जो आपका अंगूठा बंधा होने के बाद भी आप कर सकते हैं, और 3 काम ऐसे लिखेंगे जो आपका अंगूठा बंधा होने के बाद आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपको इनको लिखना है। ओके, धन्यवाद।